अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने हमेशा मुझे किचन में काम करते हुए मतलब घर के अंदर ज़्यादा काम करते हुए देखा है। मेरी वीडियोस मोस्टली ऐसी होती हैं कुकिंग से रिलेटेड या फिर क्लीनिंग से रिलेटेड और कुछ इस तरह की होती है। लेकिन आज मुझे एक और काम करता हुआ देखेंगे और मुझे लगता है कि पहली दफ़ा ही आज आप मुझे ये काम करता हुआ देखेंगे, और वो है गाड़ी को साफ़ करने गए हम सारी फैमिली मिल के। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि आप अपनी वीडियो में कुकिंग क्यों दिखाती हैं? तो मैं क्या दिखाऊँ, मैं कुकिंग ही तो दिखाती हूँ। डेली व्लॉग्स तो होते हैं, मतलब डेली जो हमारी नॉर्मल रूटीन गुजर रही होती है, जो हमारी लाइफ होती है रोज़मर्रा की, मैं वही चीज़ें आप लोगों के सामने मतलब दिखा रही होती हूँ, शो कर रही होती हूँ। और अगर मैं अपनी वीडियोस से कुकिंग निकाल दूँ तो फिर मैं क्या दिखाऊँ? यही तो मेरा मेन कंटेंट है। एनीवेज़, हमने वेदर देखा हुआ था कि किस दिन मौसम अच्छा होगा तो हम जाएंगे अपनी गाड़ी को वॉश करवाने के लिए। और ये एक आप कह लें कि कार वाश पॉइंट है, और यहाँ पे इसकी मुझे एक और जो बड़ी पॉजिटिव चीज़ लगती है वो मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाती हूँ। 20 यूरो इन्होंने रखा हुआ है कि 20 यूरो आप पे करें और आपकी गाड़ी जो है उसको हम वॉश कर देंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड के पास शायद कोई डिस्काउंट थी या मुझे नहीं पता क्या चीज़ थी, मोबाइल से वो कुछ शो कर रहे थे और उससे क्या हुआ था कि 5 यूरो की डिस्काउंट मिली थी और 15 यूरो हमें पे करना पड़े थे। अच्छा, 15 यूरो अगर आप पाकिस्तान में बैठ के सुने तो आपको लगेगा कि 15 यूरो तो कुछ भी नहीं, अगर आप पाकिस्तानी रुपयों के साथ उसको करते हैं कन्वर्ट, मतलब कि वो देखते हैं कि पाकिस्तानी 15 तो कुछ भी नहीं बनते, तो 15 यूरो। लेकिन अगर आप देखते हैं ना कि 15 यूरो पाकिस्तानी करेंसी में कितने बनते हैं, तो वो 15 यूरो की हमें यहाँ पे उतनी ही वैल्यू है। 15 यूरो यहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट होती है, मतलब कि इतनी वो नहीं होती। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि 10-12 यूरो का मेरे ख्याल से 10 लीटर आपको दूध मिल जाता है मार्केट से। फुल फैट मिल्क आपको मिल जाता है 10-12 यूरो तक। तो आप देख लें कि 10 लीटर दूध की पाकिस्तान में जितने रुपयों का हमें मिलता है, तो जितनी वहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू है, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है। और जी यहाँ पे फिर हमारी वो ऊपर से जिस तरीके से वो सारा प्रोसेस होता है वो कर रहे थे। अच्छा, इस कार वाश पॉइंट की ना मुझे जो चीज़ पॉजिटिव लगती है वो ये है कि यहाँ से आप अपनी कार वाश करवाते हैं। इसके अलावा आगे चल के जो उन्होंने सामान रखा हुआ है, सारी सहूलतें रखी हुई हैं। पानी है, हवा है, और वैक्यूम है जो गाड़ी के अंदर से गंद सक करता है, और जो आपके पाँव में जो आपने मैट बिछाए होते हैं वो क्लीन करने के लिए है। उसके लिए सेपरेट से मशीन है, उसके अंदर आप डालते हैं, वो सारा कूड़ा मतलब उससे डस्ट वगैरह सक कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस पे वो ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ लगती है, क्योंकि मोस्टली जो कार वाश होते हैं ना उन पे आपने जो पानी और इस तरह का वो जो करना होता है ना वैक्यूम, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है, या फिर हो सकता है कुछ की लिमिट्स हो। लेकिन इस पे वो कोई इशू नहीं है। बेशक आप 4 घंटे लगा के लगे रहें यहाँ पे, और देखिए बच्चे कितने एक्साइटेड थे, उनके लिए तो ऐसे ही जैसे कोई नई बात ही। हमेशा ये जाते हैं अपने पापा के साथ जब भी वो कार वाश करवाते हैं, लेकिन हर दफ़ा इनके लिए यही होता है कि जैसे ये कोई नया काम है। हो सकता है आप लोगों को ये बात सुन के हैरानगी हो, सेम ऐसे ही जैसे मुझे पहली दफ़ा ये बात सुन के हैरानगी हुई थी कि जर्मनी में आप इस तरह सड़क पे गाड़ी खड़ी करके या पानी का पीछे से पाइप लेके आके खुले पानी के साथ आप अपनी गाड़ी को वॉश नहीं कर सकते। ये यहाँ पे कानूनी जुर्म है और इसके कोई सज़ा भी लगती है, कोई दफ़ा लगती है फिर आपको सज़ा भी हो सकती है। और मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी जब मैं लैंग्वेज स्कूल जाती थी ना, जर्मन ज़बान में सीख रही थी, तो वहाँ पे जो टीचर्स होती है ना, वो फिर उनका हक बनता है वो इस तरह के आपको यहाँ के रूल्स समझा रहे होते हैं। तो तब मैंने ये सुना था, आप बेशक अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके तो उसको वैक्यूम क्लीनर से उसको साफ़ कर लें। वैसे आपने पानी रखा हुआ है, आप उसके साथ वो गीले कपड़े के साथ उसको साफ़ कर लें, लेकिन आप अपनी गाड़ी को इस तरीके से खुले पानी के साथ वॉश नहीं कर सकते। जैसे अभी हमारी गाड़ी बाहर पार्किंग में खड़ी हुई है, तो हम ऊपर से पाइप लेके जाएं और बस अंधाधुंध पानी बहा दें, तो ये कानूनन जुर्म है, ये आपको यहाँ पे करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए खैर कार वाश जो है ना, ये पॉइंट्स ये तो हर मुल्क में होते हैं, जगह जगह पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने बस यहीं पे खड़े होकर करना है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम वो एक्सटेंशंस लगा के तो वैक्यूम के साथ अपनी गाड़ी जो है उसको साफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन वॉश आप नहीं कर सकते। ना ही आज तक मैंने किसी बंदे को देखा है कि आप इस तरह खुले में गाड़ी को वॉश करने खड़े हो जाएं। हाँ, अगर आपका अपना घर है, प्राइवेट आपका वो गार्डन है, एक आपकी प्राइवेट स्पेस है, तो फिर उसके अंदर रह के आप जो चाहे कर सकते हैं। मतलब आपका लॉन है, उसकी बाउंड्री बनी हुई है, वहाँ पे आपको है इजाज़त, लेकिन आप इस तरीके से खुले आम सरेआम ये काम नहीं कर सकते। हमारी देसी फैमिलीज़ में ये चीज़ पाई जाती है, और बदकिस्मती से ये सिर्फ हम में ही है,
कि हमने जो चीज़ें फ़िक्स की होती हैं, कुछ काम हमने फ़िक्स किए होते हैं कि अच्छा ये औरतों के काम है, मतलब कि मर्द जो है वो घर के कामों में हेल्प नहीं करवा सकता, उसको बड़ा बुरा समझा जाता है, वो सफाई नहीं कर सकता, वो अगर उसकी वाइफ बीमार है तो वो खाना पका रहा है, तो ये चीज़ बड़ी बुरी है। या फिर जो मर्द काम कर रहा है तो कुछ औरतें हैं वो इस चीज़ को बड़ा नापसंद करती हैं, वो ख्याल नहीं करती कि अच्छा साथ मिल के कोई हेल्प करवा दे, या मेरे हस्बैंड को काम की मतलब हेल्प की ज़रूरत है काम में, तो अगर एक दूसरे की आप हेल्प करवा देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई भी हर्ज है। मैंने अपने हस्बैंड की हमेशा से ही मदद की है, मैं जितनी मैं कर सकती हूँ मैंने उतनी हेल्प की है, और जहाँ पे टाइम आया मैं मतलब कि मर्दों की तरह मैंने अपने खामन की हेल्प की है, चाहे तो वो घर की शिफ्टिंग करने में हो, या फिर हम मार्केट्स में जाते हैं, दूध लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, और भी सामान होता है, लेकिन दूध और पानी थोड़ा सा मुश्किल होता है। बिल्डिंग्स में हम रहते हैं तो लिफ्ट हो या सीढ़ियाँ हो, कुछ भी हो, तो ये चीज़ें होती हैं। मैंने हमेशा से मैंने ये चीज़ मैं नहीं देखती कि मुझे ये करना चाहिए तो, या नहीं मैं तो ये नहीं कर सकती तो इससे मुझे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमेशा मैं जितनी कर सकती हूँ, वो ज़ाहिर सी बात है आप अपनी ताकत के मुताबिक ही आपने कोई काम करना होता है, जितना आप कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही है, हमारे घर में मेहमान आ रहे हो, या कभी भी मेरी तबीयत ख़राब है, या घर में कामों का काम ज़्यादा हो गया है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो मेरे खामद भी अक्सर मेरी हेल्प करवाते हैं। अक्सर वो घर के कामों में मेरा हाथ बटा देते हैं, और अच्छी बात है, इससे आपका प्यार जो है ना वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन आपको ये चीज़ एक अच्छा सा एहसास होता है कि आपका जो पार्टनर है, आपका खामद है, उसे आपका एहसास है, या वो इस चीज़ में आपकी हेल्प कर रहा है, तो मतलब इससे प्यार आपका ओबियसली प्यार आपका बढ़ता है। याद रहे कुछ काम ऐसे होते हैं जो औरतों के करने वाले होते हैं, और वो औरतें ही उन कामों में सजती हैं, और सेम ऐसे ही है कुछ काम मर्दों के करने वाले होते हैं, वो मर्द ही उन कामों में प्यारे लगते हैं। कुछ मर्दों की आदत होती है वो ज़बरदस्ती हर काम में घुस जाते हैं, मतलब कि जो काम औरतों के करने वाले होते हैं वहाँ पे भी वो ज़बरदस्ती लगे होते हैं, तो वहाँ पे औरतें बेचारी साइड पे हो जाती हैं। और सेम ऐसे ही कुछ औरतें भी होती हैं जो मर्दों के बाहर के काम करने वाले होते हैं, वहाँ पे ज़बरदस्ती जा रही होती हैं, और उन्हें वो मर्दों को कह रही होती है कि नहीं तुम्हें तो नहीं पता, तुम तो पीछे हो जाओ, ये काम मैं कर लूँगी। तो ये चीज़ गलत है। मैं बात कर रही हूँ हेल्प करने की। अगर आपके पार्टनर को किसी भी काम में आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो वो अगर आप कर रहे हैं ना, तो वो उस चीज़ में कोई भी नुक्स नहीं है। लेकिन जो काम बने हुए हैं, जैसे हमारे घर में जो भी काम करने वाला होता है, कोई किचन का काम है या कोई भी घर का, तो वो मोस्टली मैं ही देखती हूँ। हाँ, मैं अपने हस्बैंड को पूछती हूँ, मैं उनसे मशवरा करती हूँ, मुझे उनके हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो मैं उनसे पूछती हूँ, फिर वो मेरी कर भी देते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आके वो नहीं घुस रहे होते कामों में। और सेम ऐसा ही है, बाहर का कोई भी काम होता है वो मुझे नहीं पता होता, मेरे हस्बैंड को ही पता होता है। पिछले साल ऐसा हुआ था कि काम के सिलसिले में मेरे हस्बैंड को 2-3 मंथ दूसरे सिटी में रहना पड़ गया था, तो तब मैं बच्चों के साथ अकेली थी, और वो काम मुझे इतना मुश्किल लगा था ना, वो टाइम मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था, और मुझे इस चीज़ का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ था कि मर्द के बगैर ज़िंदगी आपकी कितनी मुश्किल होती है। ग्रोसरी मैं खुद कर रही थी, बच्चों की अपॉइंटमेंट्स इतनी ज़्यादा थी उन दिनों में, बच्चों के स्कूल चेंज हो रहे थे, फिर इनकी अपॉइंटमेंट्स चल रही थी, इनके स्कूल्स में 2-2 3-3 वो चक्कर लग रहे थे, फिर इनके स्कूल के लिए सामान जो इन्हें चाहिए था वो लेके आना, और वो सारा मतलब कि वो बहुत मुश्किल था। और अगर मैं अभी भी इमेजिन करती हूँ तो मैं कभी भी वो टाइम नहीं दोबारा चूज़ करूँगी कि वो कभी आए। वो इतना मुझे वो डिप्रेसिंग लगा था, और मैं अपने खामद को भी नहीं बता रही होती थी कि कहीं इन्हें बुरा ना लगे, या मतलब ओबियसली उनका भी दिल जो है वो भी थोड़ा होना था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें, ज़रूरी नहीं है कि आप यूरोप में रहते हैं तो पाकिस्तान में रह कर ये काम नहीं कर रहे। मेरे बेटे हैं, मैं कोशिश करती हूँ मैं उनसे जितने काम करवा सकूँ मैं उनसे करवाती हूँ, ताकि अभी ये बच्चे हैं, इनका बचपन है, इनके माइंड इस तरीके से हैं, तो ये अभी से ये माँ अपनी माँ की हेल्प करेंगे ना, तो कल में जो औरतें इनकी लाइफ में आएंगी तो उनके लिए भी कभी इनको कुछ करना पड़ जाए तो ये चीज़ इन्हें ना हो कि नहीं हम तो लड़कियां तो हम तो ये काम कर नहीं सकते। ये बातें आपको छोटी उम्र से ही बच्चों को सिखाना पड़ती हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे इस काबिल हो जाएं कि इन्हें कभी भी कोई काम करना पड़े तो ये कर सकें। और मुझे लगता है कि औरतें और मर्द दोनों को इस काबिल होना चाहिए कि उन्हें कभी भी कोई काम करना पड़ जाए तो वो कर सकें। छोटा सा एक्स्ट्रा ब्रश मैं लेके आई थी, उससे गाड़ी जो है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था, क्योंकि गाड़ी को भी डीप क्लीनिंग की अशद ज़रूरत थी। और मौसम का फ़ायदा सिर्फ हमने नहीं उठाया था,
और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मौसम का फ़ायदा उठाया, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों को जगह ही नहीं मिल रही थी। लाइन में लगे हुए थे बेचारे लोग और आ रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। अच्छा, आपने मुझे देखा पानी पीते हुए, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो है रमज़ान से पहले की। रमज़ान की ये वीडियो नहीं है। ओबियसली मेरा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो रोज़े के साथ आप पानी तो नहीं ना पी सकते। ये छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स होते हैं जो क्लियर करना पड़ते हैं, वरना फिर बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंड भी कर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमारी जो गाड़ी जो है ना, ये हो चुकी वाश। हमें 3 घंटे लग गए थे इस काम में, और काफ़ी टाइम टेकिंग ये काम होता है। ये होता है कि जब आप सारे मिले होते हैं, 2-3 हाथ होते हैं, तो आपका काम जल्दी हो जाता है। मेरे हस्बैंड गाड़ी के शीशे साफ़ कर रहे थे, और वो लिक्विड जो है ना, ये स्पेशल वो शीशे साफ़ करने वाला, इन्होंने क्या किया कि बाहर ही छोड़ दिया। और जब गाड़ी आधे रास्ते आ रही, मेन रोड पे आ रही, तो देखा लिक्विड बेचारा तो हवा में लटका हुआ। तो फिर गाड़ी को साइड पे लगाया और वो बोतल उठा के पीछे डिग्गी में रखी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो।